वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक प्रोग्राम बनाया था सैंपल के नाम से, जो कि हमने सेव किया था डेस्कटॉप पे। वो ये रहा। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जी हमारा प्रोजेक्ट ये ओपन हो रहा है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये है जी एज इट इज़ प्रोग्राम। सॉरी, एक चीज़ एडिशनल है, ये वाली। इसको मैंने ख़त्म कर दिया। तो प्रोग्राम लास्ट टाइम ये कुछ इस अंदाज से लिखा हुआ था, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कोड ब्लॉक के बारे में बता दूं। कोड ब्लॉक का कोई भी जब हम इसमें प्रोग्राम अपना कोड करेंगे तो फिर इसको रन करने के लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे, बिल्ड एंड रन का। यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसको कहते हैं कंसोल। ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसे कंसोल कहा जाता है। यहाँ पे हमारे सारे आउटपुट नजर आएंगे। ठीक है जी। और ये जो एरिया है यहाँ पे हमें बताएगा स्टेटस, क्या हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है, यहाँ पे हमारे कोड में किसी किस्म का मसला है, एरर आ रहे हैं। सेट। तो अब चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हर वो लाइन जो कि हैश से स्टार्ट हो उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इस तरह की और भी किस्म की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो सकती हैं, जैसे कि हैश डिफाइन या फिर हैश इफ एंड डेफ और ये सारी ब्ला ब्ला ब्ला। हम समझते हैं कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है। इसका कहने का ये मतलब है कि आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करो। अब आईओ स्ट्रीम खुद क्या है? ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या है? एक ऐसी फाइल जहां पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है और जहां पे कई सारे फंक्शंस होंगे जिनको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि आईओ स्ट्रीम में हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपने कोड में यूज करूं। अब उस लाइब्रेरी के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये है आई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और जिसमें मैंने आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है। आईओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसमें कई सारे मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। फर्स्ट जैसे कि सी इन, सी आउट और सी एरर, ये सारे इस लाइब्रेरी में फंक्शन आते हैं। आगे चल के हम और भी कई सारी लाइब्रेरीज पे काम करेंगे, लाइक एस, इंक्लूड, सी मैथ, इसके अलावा स्ट्रिंग। ठीक है जी। फिल वक्त आईओ स्ट्रीम पे ही रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका कहने का मतलब ये है जी, अगर मैं इस लाइन को ना लिखता हूं, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या मसला आता है। इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि कंसोल की स्क्रीन नहीं नजर आई, जो ब्लैक स्क्रीन पे ले आई थी। यहाँ रेड बॉक्स बन चुका है। इट मीन्स कि यहाँ कोई एरर है लाइन नंबर 4 में। एरर हम अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जी सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मैंने आपको बताया कि सी आउट बिलोंग करता है आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी में, लेकिन सी आउट डिफाइंड है, आईओ स्ट्रीम भी पड़ा हुआ है, फिर एरर क्यों आ रहा है? तो आगे चल के देखते हैं कि ये कह रहा है कि एसटीडी सी आउट सजेस्टेड अल्टरनेटिव इज के एसटीडी सी आउट। ओके जी। अगर मैं यहाँ इसको लिखता हूँ एसटीडी सी आउट, तो अब प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। एक और मसला कह रहा है एंड एल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सजेस्टेड क्या है? एसटीडी डबल कॉलन एंड एल। अब दोबारा इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। वेरी गुड, प्रोग्राम हमारा ठीक से चल गया। मसला क्या आ रहा है कि मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं सी आउट, एंड एल, सी इन वगैरह वगैरह के फंक्शन ये सारे यूज करूं आईओ स्ट्रीम के, मुझे बार बार एसटीडी लिखना पड़े। इस झंझट से बचने के लिए मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा था। एसटीडी। अब क्या हुआ है? अब हम एसटीडी लिखें या डायरेक्ट सी आउट लिखें तो हमारा प्रोग्राम ठीक से रन होगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, ये देखें प्रोग्राम सही चल रहा है। और अगर इसे मैं हटा देता हूं तो अभी ये प्रोग्राम ठीक से हमारा रन हो चुका है। यूजिंग नेम्स पे एसटीडी का मतलब यही है। अगर मैं इसको हटा देता हूं और फिर इसको रन करने की कोशिश करता हूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सजेस्टेड अल्टरनेटिव है।
और इस फाइल को आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी IOStream फाइल खुल चुकी है और यहाँ पे ये खुद इजाज़त दे रहा है कि आप std यूजिंग नेम स्पेस std लिख कर cout, cerr, clog वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसी वजह से हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट थर्ड लाइन है हमारे पास इंटीजर मैन। ये एक फंक्शन होता है। C++ का कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन के बगैर नहीं रन हो सकता, नहीं चल सकता। अब फंक्शन क्या होता है उसको मैं आगे डिफाइन करूंगा जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। मेन का फंक्शन डिफाइन करना भाई लाजमी है, और मेन के अलावा फर्ज करें मैं अगर यहाँ पे पेन लिखना चाहूँ, इसको रन करते हैं तो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मैन @16, यानी कि इस पर्टिकुलर फाइल में जो है ना ये पेन का फंक्शन है ही नहीं। ठीक है जी, तो हमने मैन ही लिखना है और हम रन करते हैं, एज इट इज हमारा प्रोग्राम ठीक चलेगा, राइट। अब फंक्शन क्या होता है वो हम जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तभी डिफाइन करेंगे। वैसे आपको शक्ल दिखा दूं फंक्शन किस तरह लिखा जाता है। ये एक हमने इंटीजर लिखा, दैट इज डेटा टाइप, और ये फंक्शन का नेम, डबल पैरेंथेसिस और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम डेटा लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। सी आउट का काम होता है डेटा को प्रिंट करना कंसोल पे। ठीक है जी, सी आउट हमें कंसोल पे आउटपुट दिखाता है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। इसका लिखने का सिंटेक्स ये है, अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँ सी आउट और ये डबल कोड में जो भी हम डेटा प्रिंट कराना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रोफेसर श्याम और ये सेमी कॉलन बताता है कि भाई ये सेंटेंस एंड हो चुका है, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये प्रोग्राम ठीक चल चुका है, प्रोफेसर श्याम। इससे पहले हमने एंडल भी देखा था। एंडल का मतलब होता है एक और लाइन ऐड कर देना। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखें ये एक लाइन का स्पेस क्रिएट हो चुका है, राइट। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो अब देखें स्पेस नहीं क्रिएट हुआ। एंडल एक और न्यू लाइन इंसर्ट करने में हेल्प करता है ताकि हम अपना कोड ठीक तरीके से पढ़ सकें, राइट। रिटर्न जीरो एक स्टेटस शो करता है कि हमारा प्रोग्राम ठीक चला है और इसमें किसी किस्म का एरर नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन होने के बाद ये कह रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ, फर्स्ट करें मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेस टर्मिनेटेड विद द स्टेटस 0, यानी कि जैसा कंसोल ने हमें कमांड दी थी और वैसे ही हमने किया, इस वजह से प्रोसेस ठीक हुआ विद द स्टेटस 0, किसी किस्म का एरर नहीं था। लेकिन अगर अब मैं किसी की को नहीं प्रेस करता बल्कि यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो अब क्या कह रहा है कि प्रोसेस टर्मिनेटेड विद द स्टेटस ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये एक पर्टिकुलर स्टेटस बता रहा है। और ये पर्टिकुलर स्टेटस किस चीज़ को शो करता है, क्लोज के बटन को, कि ये प्रोग्राम किसी की के प्रेस करने से बंद नहीं हुआ बल्कि क्लोज किया गया है। तो ये इसका पर्टिकुलर स्टेटस शो कर रहा है, राइट। सो आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से हो गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की क्वेरी है तो डू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल बी अवेलेबल। Thank you. Please like my video and also share among your friends. Thank you so much.